Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our exercise 11.4. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 11.4 के हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और कॉन्सेप्ट कर लिया था। तो अब हम आगे देख रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर एक पिक्चर पेंट कर रखी है, ठीक है। और कार्डबोर्ड क्या है, हमारे पास 8 मीटर लॉन्ग है और 5 मीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हमारे पास वाइड है, सच दैट देयर इज ए मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो पिक्चर जो बना रखी है ना, वो यहाँ बना रखी है। तो कह रहा है कि कार्डबोर्ड और पिक्चर के बीच में जो हमारे पास जो डिस्टेंस बच गया, ये ब्लू वाला, ये कह रहा है कि ये 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है। ओके, तो हम अब हमारे जो रेक्टेंगल्स बन गए हैं, कार्डबोर्ड जो है एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है, तो हमने ए बी सी डी इनको नेम रख लिया है और इंटीरियर वाले को पी क्यू आर एस, ठीक है। तो अब इंटीरियर में जो है उसकी हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ क्या रहेगी, तो पी क्यू क्या होगी हमारे पास, देखो ए बी में से हमारे पास ये भी सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी, तो ये दोनों क्या है 1.5, तो पी क्यू क्या होगी 8 में से 1.5 सेंटीमीटर और माइनस 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास पी क्यू, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी टाइप से आर क्यू क्या निकालेंगे, ठीक है। आर क्यू क्या होगी हमारे पास, आर क्यू क्या होगी, तो आर हमारे पास BC क्या है, BC में से हम ये 1.5 और 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो BC है 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1.5 और 1.5 हो जाएंगे, ऐड करेंगे 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आर क्यू हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसको टोटल एरिया ऑफ जो मार्जिन है, मतलब जो बीच में ये गैप बचा हुआ है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमने एरिया ऑफ मार्जिन कैसे निकालेंगे, हम एरिया ऑफ कार्डबोर्ड का जो एरिया है, ठीक है, उसके अंदर से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो पिक्चर जो पेंट की है उसका एरिया। तो कार्डबोर्ड का एरिया क्या है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या है, कार्डबोर्ड है ए बी सी डी, इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ पी क्यू आर एस जो हमने पेंट किया है। ओके, तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ABCD कैसे निकालते हैं, लेंथ की ब्रेड से मल्टीप्लाई, दोनों रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है तो लेंथ ब्रेड, तो यहाँ पे ABCD की लेंथ क्या है हमारे पास, ए बी है, लेंथ है हमारे पास 8, और यहाँ पे अब PQRS में क्या है, यहाँ पे अभी PQ हमने फाइंड आउट किया है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 2 सेंटीमीटर, ये क्या है, दो सभी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 8 5 40 माइनस में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मार्जिन है पिक्चर और कार्डबोर्ड के बीच में जो मार्जिन है वो 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, ए वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कह रहा है कि जो एक बरामदा है, ठीक है, उसमें क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास ये क्या है 2.25 मीटर का है, और रूम के आउटसाइड बना रखा है। तो ये एक रूम है हमारे पास जो वाइट है, ब्लू के अंदर जो वाइट है ये रूम है, और बरामदा ये सभी तरफ बना रखा है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.25, ये भी 2.25, ये भी 2.25, ये 2.25 ही है, ठीक है। और रूम बनाया है, तो हमारे पास क्या गिवन है, ये 5.5 मीटर तो लॉन्ग है, ये रूम 5.5 मीटर लॉन्ग बताया है, और वाइड मीन्स जो इसकी लेंथ है, चौड़ाई बताई है, वो 4 मीटर है। तो अब हमें क्या करना है, जो ये बरामदा है, ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसके लिए A B C D
जो आउटसाइड है एक्सटर्नल बाउंड्री है, और हमारे पास रूम की क्या बाउंड्री है, ये PQRS, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गई, तो हमारे पास PQ कितने सेंटीमीटर है, 5.5 मीटर, सॉरी मीटर में है, और RQ है हमारे पास 4 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एरिया वरांडा का निकालना है। तो वैसे ही करेंगे कि जो हमारे पास टोटल एरिया है विद इंक्लूडेड वरांडा, उसके अंदर से हम रूम का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ओनली जो बरामदा है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास होल का आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वरांडा, वरांडा क्या है हमारे पास, जो बरामदा होता है उसको वरांडा बोल रहा है। तो अब इसको कैसे कर लेंगे, एरिया ऑफ वरांडा कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ABCD जो है, ABCD जो होल है इसका एरिया, इसके अंदर से क्या सबट्रैक्ट कर लेंगे, जो PQRS, एरिया ऑफ रूम, रूम का एरिया, एरिया ऑफ रूम क्या है, PQRS, ठीक है। ये तो 5.5 है, ये भी, ये क्या है 2.25, और ये क्या है 2.25, ठीक है। तो अब ABCD के लिए AB कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो AB कैसे आएगी, AB आएगी हमारे पास, हमें पता है कि PQ तो है, PQ में हमारे पास ये 2.25 और 2.25 2 टाइम ऐड हो जाएंगे, 2.25 प्लस 2.25 हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ था हमारे पास 5.5, प्लस में 2.25 को लिख दिया हमने 224, और हमने लिख दिया 4.50। अब इसको किया तो हमारे पास हो गया ये 10, तो हमारे पास AB आ गया 10, क्लियर है, 10 मीटर। इसी टाइप से अब हम BC निकाल लेंगे। BC कैसे होगा, BC हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास RQ है, RQ में हम इसी टाइप से ये 2.25 और ये 2.25 ये कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारे पास कंप्लीट BC आ जाएगी। तो 2.25 प्लस में 2.25, हमारे पास RQ क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, प्लस में इसको कर लिया 4.5, तो ये आ गया हमारे पास 8.5 मीटर, मीटर में है सेंटीमीटर में नहीं है। तो ABCD क्या निकालेंगे, क्या होता है L इंटू में जी माइनस L इंटू में भी। तो यहाँ पे L क्या है ABCD में, अभी हमने फाइंड आउट किया है, AB क्या है हमारे पास 10, ब्रेड्थ क्या है 8.5, माइनस में यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ है PQ जो है लेंथ है वो 5.5 मल्टीप्लाई 4, और जो मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 85, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 22 माइनस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व किया हमारे पास 3 और ये 6, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में था तो 63 मीटर स्क्वायर आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास जो ये ब्लू हमारे पास जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट किया है 63 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर, ठीक है। 2 रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इस टाइप से और इस टाइप से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, एट द राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, और रेक्टेंगुलर पार्क में, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। फिर कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है, तो ये क्या है कंप्लीट जो ABCD है, ये रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दे रखी है 700 मीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ दे रखी है ये वाली, ये दे रखी है 300 मीटर। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब देखो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, जो रोड का एरिया है, जो ये हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला एरिया है, हाँ, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो ये लाइनिंग है जिसके ऊपर ये कंप्लीट जो लाइनिंग है, ठीक है, स्लांटिंग लाइन है, इनका एरिया फाइंड आउट करना है। और कह रहा है कि इनकी क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है सभी तरफ, ये रोड का जो एरिया है ये 10 सेंटीमीटर, ये क्या है 10
ये क्या है यहाँ पे, ये भी 10, ये 10 हमारे पास मीटर है, सॉरी 10 मीटर है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है कि ये तो जो रोड का जो हमारे पास जो लेंथ है वो तो 10 मीटर है। अब ब्रेड्थ क्या है, जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ये तो कंप्लीट है, ये कंप्लीट कितना है 300 मीटर, ठीक है। तो हम इसको नेम दे लेते हैं PQRS। तो PQRS, तो हमारे पास एरिया ऑफ PQRS क्या आएगा, हमारे पास PQRS में क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ क्या है 10 मीटर, 10 मीटर और ब्रेड्थ क्या है ये 300 कंप्लीट है। देखो ये इतनी ही तो लेंथ है इसकी, तो 300 मीटर मल्टीप्लाई किया तो क्या है 3000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। PQRS का निकाला है। अब हम इसका निकालेंगे, ठीक है, इसका निकाल लो। इसका हमने नेम रख लिया कोई भी, ठीक है, इसका नेम रख लेते हैं EFGH, EFGH। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेड्थ तो है 10, अब लेंथ क्या है, लेंथ तो ये आउट जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है उसके है, लेंथ क्या है यहाँ पे 700 मीटर। तो एरिया हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ EFGH जो रोड है उसका कैसे निकालेंगे, हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पे क्या है जो हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन की है वो 700 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है यहाँ पे 10 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 7000 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, अब ये जो कॉमन एरिया है देखो रेड वाला, ये दोनों में कॉमन आ गया, 2 टाइम्स आ गया हमारे पास, 2 टाइम्स आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ये क्या है किसी एक में से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें रोड का एरिया निकालना है। तो हमने एरिया निकाला, मैं अब रफ करके लिख देता हूं। एरिया ऑफ PQRS क्या आया 3000 मीटर, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ PQRS आया हमारे पास 3000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ EFGH जो रोड है उसका आया हमारे पास एरिया ऑफ EFGH, इसका आया था हमारे पास 7000 मीटर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 क्रॉस रोड्स हैं इनका एरिया निकालना है। तो इनके एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल का जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया निकालेंगे, उसके अंदर से इन रोड का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो अब तो अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ रोड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड्स हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास रेक्टेंगल कौन सा है ABCD, ABCD जो कंप्लीट है ये वाला, ये कंप्लीट जो बाहर है, ठीक है, ABCD ये रेक्टेंगल, इसके अंदर से क्या सबट्रैक्ट करेंगे, इसके अंदर से ये PQRS ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, और क्या सबट्रैक्ट करेंगे, और सबट्रैक्ट करेंगे ये वाला एरिया, ये एक और रेक्टेंगल है EFGH, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, एक एरिया और सबट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि ये KLMN है, KLMN है। क्यों किया, अब देखो, क्योंकि हमने देखो इस रोड का निकाला तो भी ये बीच में आया, इस रोड का निकाला जो हमारे पास PQRS था इसका निकाला तो भी हमारे पास ये KLMN बीच में आया, EFGH निकाला तो भी बीच में आया, 2 टाइम्स आ गया है। तो हम क्या करेंगे 1 टाइम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 टाइम हमने सबट्रैक्ट कर दिया है। अब इसको सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ ABCD क्या होगा हमारे पास, ABCD, इसको करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है यहाँ पे हमारे पास 700 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 300 मीटर, इसको मल्टीप्लाई 7 3 21, कितनी 0 2 और 2 4 1 2 3 4 और मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABCD क्या है हमारे पास 2,10,000, ठीक है।
तो अब हमारे पास क्या आ गया, सॉरी एरिया ऑफ रोड निकालना है हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोड के लिए तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड के लिए तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हाँ एरिया ऑफ रोड के लिए तो हम इन सभी के एरिया को ऐड करके सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, देखो पी के ओ आर एस क्या था हमारे पास 3000 मीटर स्क्वायर प्लस 7000 मीटर स्क्वायर माइनस में, अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में क्या साइड है, सभी साइड इसकी 10 की है, 10 × 10, तो इसको 7 और ये हमारे पास 10,000 मीटर स्क्वायर माइनस में 100 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ रोड आ जाएगा, जो ये येलो और विद इन ये रेड साइन है, ये आ जाएगा हमारे पास 9,900 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये 9,900 मीटर स्क्वायर। सिर्फ ये हमारे पास हमने येलो वाला लिया है। अब अगर हमें ये एक्सक्लूडिंग रोड, ठीक है, जो पहले निकाल रहा था मैं वो एक्सक्लूडिंग रोड निकाल रहा था जो कि हटा दिया है। एक्सक्लूडिंग रोड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स, जो एक्सक्लूडिंग रोड है उसका कैसे निकालेंगे, जो एरिया है एरिया ऑफ हम निकालेंगे, रेक्टेंगुलर पार्क है ABCD में से जो एरिया ऑफ रोड्स आ गया है माइनस एरिया ऑफ रोड्स, ये सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये ब्लू वाला आ जाएगा हमारे पास। एक्सक्लूडिंग मतलब रोड्स के बाहर का एरिया। तो ये क्या आया था हमारे पास, हमने लिख लिया था, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया था सबट्रैक्ट में हमारे पास 9,000, ये हमारे पास 9,900 मीटर स्क्वायर था। इसको सोल्व किया हमने तो क्या आया हमारे पास, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे। अब क्या कहा है कि इनको हमें क्या निकाल के दिखाओ, हेक्टेयर्स में। तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं और इसके जो हेक्टेयर में लिख देते हैं। एरिया ऑफ एक्सक्लूडिंग क्या आया था हमारे पास 200, ये आ गया था। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोड और एरिया ऑफ एक्सक्लूडिंग रोड, इनको हमें क्या करना है हेक्टेयर्स में। मीटर स्क्वायर है तो हमने बताया था कि 1 मीटर में होते हैं 1/100 हेक्टेयर। मीटर स्क्वायर में क्या होंगे 1/10,000, तो ये क्या हो जाएगा, ये हेक्टेयर्स। तो ये 10 से 10 10 से 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.99 हेक्टेयर्स, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2, ये है हमारे पास मीटर स्क्वायर है तो नीचे लगा दिया हमने 10,000, ये हेक्टेयर्स में आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको किया 20 के बाद 0.01, तो ये हमारे पास हेक्टेयर्स में आ गया। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पहले सिर्फ और सिर्फ इनका एरिया निकाला, जो पहले PQRS और EFGH इनको ऐड किया और इसके अंदर से 1 टाइम सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास एरिया ऑफ रोड आ गया। एरिया ऑफ रोड आने के बाद हमने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क में से एरिया ऑफ रोड को सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये ब्लू में जो एरिया बचा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्रज्ञा रैप ए कोड अराउंड ए सर्कुलर पाइप। एक सर्कुलर पाइप है, उसके बाहर हमें क्या करना है, जिसकी रेडियस क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और एक रस्सी बांधनी हमें, ठीक है, रस्सी बांध रही है प्रज्ञा, एक रस्सी बांध रही है ऐसे इसके बाहर, ठीक है। और इसी टाइप से अब उसने स्क्वायर के भी किया है, ठीक है, स्क्वायर के भी उसने एक रस्सी रैप की है यहाँ से ऐसे, और स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसकी साइड है। तो अब ये कह रहा है कि डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई रस्सी बचेगी। तो हम क्या करते हैं, रस्सी के लिए हमें क्या निकालना होता है, ये बाहर का जो हमारे पास सरकमफ्रेंस जो पैरामीटर होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर रस्सी हमारे पास क्या होती है, ठीक है, रैप होगी। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर पाइप
नहीं निकालना है। एरिया किस लिए निकालते हैं? एरिया तो हमें क्या करना होता है, अंदर का पोर्शन निकालना होता है, बट यहाँ पे तो हमें बाहर निकालना है। तो सिर्फ बाहर बाहर का निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कुलर पाइप के सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या होगा 2 पाई आर। यहाँ पे आर क्या गिवन है, रेडियस जो गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो क्या है 2 पाई और रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पे क्या हो गया 8 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई होता है हमारे पास 3.14। ओके, क्या होता है पाई हमारे पास, क्या होता है पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको सोल्व करेंगे तब आ जाएगा 25.12। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25.12 सेंटीमीटर। ये आया हमारे पास सर्कुलर पाइप के, अगर हमने रैप किए रस्सी एक कॉर्ड। अब हमें स्क्वायर की तरफ करना है, स्क्वायर की करनी है तो स्क्वायर का पैरामीटर निकाल लेंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या था 4 इंटू में साइड। साइड क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास 4 4 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लगेगी और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हमारे पास जो कॉर्ड रैप होगी। तो अब हमारे पास हमें पता है कि ये जो कॉर्ड है वो ग्रेटर देन होगी स्क्वायर पे जो लगेगी। तो हम कहेंगे कि यस, हमारे पास कितनी रस्सी बचेगी, तो हम 25.12 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम बता देंगे कि हमारे पास इतनी कॉर्ड लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो हम कहेंगे 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड लेफ्ट। ठीक है, प्रज्ञा के पास 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड बच जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास कि एक जो हमारे पास गिवन है फिगर में एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो गिवन क्या है, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की साइड्स क्या क्या है हमारे पास, जो लेंथ है, लेंथ क्या है यहाँ पे हमने नेम रख लिया ABCD। तो लेंथ क्या है हमारे पास यहाँ पे 18 मीटर और ब्रेड्थ क्या है यहाँ पे B क्या है हमारे पास, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में लिख रहे हो, सेंटीमीटर में अगर गिवन क्या है हमारे पास मीटर में है तो हमने मीटर में लिख लिया। ठीक है, तो 10 मीटर है, ब्रेड्थ क्या है 10 मीटर। ओके, तो अब हम क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का, जो ये शेडेड है ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होगा L इंटू में भी लेंथ क्या है हमारे पास 18 मीटर इंटू में 10 मीटर। तो ये क्या आ गया 118 मीटर स्क्वायर। अब शेडेड का निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया तो पता लग गया 180 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसको अलग से लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने देखा कि यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं और ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ, अब हमने नेम दे रखा है ABCD और यहाँ पे FE। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी का, तो हम कौन सी ट्राइंगल का निकाल लेंगे, AEF का। AEF ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का यहाँ पे है तो ये क्या है, कोई भी एक बेस होगा और ये हाइट मान लो कोई भी, तो हमारे पास एरिया क्या होगा 1 इंटू बेस इंटू में हाइट।
ठीक है। तो हाफ बेस क्या है, इसको 6, यहाँ पे क्या बच गया b, ठीक है, और लेंथ क्या मान लो 10 मान लो, तो यहाँ पे इसको 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आ गया 30 मीटर स्क्वायर। इसी टाइप से एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, EBC का निकाला हमने, क्या आया, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। बेस कहाँ है, क्या है यहाँ पे, बेस मान लेते हैं कि 8 मीटर है और हाइट मान लिया हमने यहाँ पे है हमारी 10 मीटर। इसको सोल्व कर लो, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 10 जा 40 मीटर स्क्वायर। तो EBC का आया 40 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो लिख लो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC माइनस ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या कर लेंगे फिर AEF, जो हमने फाइंड आउट किया था AEF, ठीक है। अब करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था 180 मीटर स्क्वायर माइनस EBC क्या है हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर, और एरिया AEF का क्या है हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने इसको सोल्व कर लिया, 180 में से 40 और 30 माइनस किया, ये माइनस वाली इकट्ठा कर ली पहले, 40 और 30 70 हो गया। अब इसको किया 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या किया है हमने शेडेड जो पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगल गिवन था, ठीक है, रेक्टेंगल था, और हमारे पास ये दो, एक ट्राइंगल बनी हुई थी, एक ये ट्राइंगल बनी हुई थी, एक ये ट्राइंगल। तो हम कैसे फाइंड आउट करते शेडेड पोर्शन का, इस कंप्लीट हमारे पास रेक्टेंगल में से अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का बच जाएगा। तो हमने यही किया है, पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया है, उसके बाद हमने फर्स्ट कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, एक ट्राइंगल का AEF का एरिया फाइंड आउट कर लिया, जो कि होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग, जो हाइट और बेस थी वो पुट करके उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, फिर सेकेंड वाली ट्राइंगल का फाइंड आउट कर लिया। तो हमें पता था कि हमें क्या करना है कि शेडेड पोर्शन का निकलना है, तो पूरे कंप्लीट जो रेक्टेंगल है उसके अंदर से दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का जो एरिया बच जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर, ओके। अगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा होता है तो हम कंप्लीट में सेंटीमीटर लिख लेंगे, क्लियर है। और जो बाकी क्वेश्चंस बच गए, जैसे हमारा 11th बच गया, 9th 7th, वो आपको अपने आप ट्राई करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास